हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं मांग की लोच। देखिए, ऑलरेडी हमने कई सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आज इसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या है इसमें, और ये न्यूमेरिकल पोर्शन का चैप्टर है मींस। तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि बेसिकली मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपकी इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम मींस वहाँ पे हिंदी टर्म यूज़ नहीं कर रहा था, बट कई सारे स्टूडेंट की दिक्कत आ रही है, उन्हें पूरी इंग्लिश मतलब टर्म्स भी समझ नहीं आ रही है। और कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है कि उनकी वीडियो ही नहीं बन पा रही है। तो मैं दोबारा से 11th की तरह ही वीडियो बनाऊंगा, आपके जो हिंदी की टर्म्स है वो भी लिख दे करूँगा। एक्सप्लेन वैसे ही मुझे हिंदी में करना होता है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश पे ध्यान देंगे, हिंदी वाले हिंदी पे, जिससे दोनों का फ़ायदा हो जाएगा और शायद कहीं ना कहीं मैं भी वीडियो जल्दी बना पाऊंगा आप सबके लिए। तो कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले आपको याद करना पड़ेगा पुराना लॉ, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या था? मांग का नियम। ठीक है, ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि जब किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो हम जो सामान खरीदने जाते हैं उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। अगर हम किसी चीज की कीमत को बढ़ाते हैं तो मांग क्या होती है? कम हो जाती है। और अगर किसी के प्राइस को घटाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ डिमांड। वैन इसके एक लाइन और थी, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, और बातों को अलग रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखिए, क्या ऐसा अक्सर होता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज हो? आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि नमक। क्या नमक के प्राइस बढ़ने पर आप कम खाने लग जाएंगे घर में, या नमक की कीमत गिरने पर आप ज़्यादा खाने लग जाएंगे? नहीं ना। तो होता क्या, मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्राइस में इतना चेंज आता है तो डिमांड इतनी चेंज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ों के प्राइस में इतना चेंज आता है लेकिन डिमांड कितनी होती है? इतनी चेंज। और कुछ चीज़ों के प्राइस में चेंज आता है लेकिन डिमांड चेंज ही नहीं होती। तो मतलब क्या आ रहा है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक वर्ड निकल के आ रहा है चेंज। और चेंज किस में? डिमांड में। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ कि चिकनी मिट्टी से आपने खेला होगा बचपन में, सांप बनाए होंगे, बर्तन बनाए होंगे, चिकनी मिट्टी है ना, तो ले शायद कुछ बोलते हैं उसे। तो अब बात आ रही है, उससे खेला होगा तो आप क्या करते थे? उसको किसी भी आकार में ढाल देते थे। कभी सांप बना दिया तो कभी कुछ बना दिया तो कभी कुछ। तो आप कह सकते हो जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? इलास्टिक होता है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जिसमें चेंज किया जा सके। रबड़ भी होती है, इलास्टिक होती है, इसमें चेंज कर सकते हैं। सेम लाइक इलास्टिक के यहां पे वर्ड का मतलब होता है हिंदी में लोच। लोच। अब यहां पे देखिए वर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहा है डिमांड में चेंज आ रहा है, और डिमांड में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? किसी भी फैक्टर की वजह से है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, डिमांड में चेंज आना किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से, किसी भी चीज की वजह से चेंज आना, तो उसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। दोबारा बोल रहा हूं, अगर डिमांड में चेंज आ रहा है किसी भी फैक्टर की वजह से, इवन प्राइस की वजह से, इवन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, या इनकम की वजह से, तो बोलेंगे इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अगर ओनली एंड ओनली वो प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, ओनली एंड ओनली प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मींस मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा ईडी। तो ईडी निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर। परसेंटेज चेंज इन फैक्टर मीन्स यहां पर ये हो गया मांग और ये हो गया तत्व बोल लीजिए आप। ठीक है, अभी एलिमेंट बोल लीजिए, कारक बोल लीजिए। अब हो क्या रहा है, ये आ गया, इससे क्या निकलेगा? ईडी। लेकिन आपको बता दूं ईडी 3 तरह का बेसिकली होता है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी
ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड, ठीक है, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मांग की कीमत लोच, ठीक है, आय लोच, और ये क्या है, तिरछी कीमत लोच। अब आपको बता दूं कि चेंज लिख देता हूं क्यों होता है। अगर प्राइस में चेंज हो रहा है कीमत में, तो उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। किस में चेंज की वजह से, कीमत में चेंज की वजह से। और अगर इनकम में चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्या हम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। और आपने पढ़े होंगे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। तो अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, तो उसे बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तिरछी कीमत लोच, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में अभी माइक्रो में ये दोनों नहीं है, आपको ओनली पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब आप इसी हिसाब से चेंज भी कर लीजिए। तो हम हेडिंग डालेंगे यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। हिंदी में बोलेंगे, लिख देता हूं, मांग की कीमत लोच। अब आपको बता दूं कि फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा हुआ ये वाला परसेंटेज चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको यहां पर फैक्टर की जगह क्या कर लेना है, प्राइस, ठीक है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय, भाग करेंगे उसे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया ईडी का। तो और आपको बता दिया 3 तरह का होता है, और भी इसके थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज कि ईडी निकालते कैसे। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं। तो बेसिकली जो ईडी का अब तक मतलब समझ आया, वो समझ आया कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है वो निकालना क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आपको बता दूं कि प्राइस में चेंज हुआ है 20% राइज हुआ है, 20% राइज मतलब क्या होता है, बढ़ना है। हमारी जो किसी वस्तु की जो कीमत थी वो क्या हो गई, 20% बढ़ गई है, ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरा उसकी डिमांड की बात करें तो डिमांड में चेंज हुई है 30% फॉल्स मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है। अब अगर हम ईडी का फॉर्मूला लगाएं तो ईडी इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, परसेंटेज चेंज इन डिमांड दैट इज 30% और परसेंटेज चेंज इन डिमांड प्राइस 20%। कट करेंगे 1.5 इज आंसर, ठीक है, 1.5 इज आंसर। अब इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं। ईडी आपको दिए हुए 3, -3, -2, -1, 3 ईडी दिए हुए हैं, -3, -2, -1। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा ईडी क्या है, सबसे बड़ा ईडी की वैल्यू क्या है, तो आप सभी इतने इंटेलिजेंट हैं, मुझे विश्वास है आप लोगों पे कि आप सब बताएंगे कितना, -1, क्योंकि जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से तो -1। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो ईडी है ना वो है 3। आप कहेंगे कुछ लोग कि सर -3 छोटा होता है -1 से, क्योंकि -1 बड़ा होता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो माइनस के सिंबल है ना, ये ओनली नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए इसका मतलब ये हुआ, आप सभी को पता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी,
और अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा होता है ना। तो मतलब प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, तो उस नेगेटिव रिलेशन को माइनस सिंबल के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर माइनस लगा भी है तो वो नहीं लगा, इसका मतलब कुछ मतलब नहीं होता इसका। अब मैंने इसका मतलब ये पूछ लिया फिर आपसे कि किसी चीज़ की ईडी दी है 3, 2 और 1, तो बताओ सबसे ज़्यादा ईडी क्या है, तो आपको क्या बतानी थी, 3 बतानी थी। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है जिसमें आपको बताना था कि ईडी कौन सी मोर देन है, सबसे ज़्यादा है, जिसमें माइनस के सिंबल लगे हुए थे। तो आपको बता दूं ईडी के साथ माइनस का सिंबल लगेगा। ईडी का आंसर माइनस में अगर आपका आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो आप या तो फॉर्मूले में ही माइनस लगा लीजिए ताकि वो माइनस कट हो जाए, या अगर आपका आंसर मुझसे माइनस में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, माइनस में 1.5 आया, तो आप नीचे लिख देंगे नोट नेगेटिव ईडी शो द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जो आपका माइनस का साइन है वो केवल कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध को दर्शा रहा है और कुछ नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आज वाले पार्ट में इतना रहने देते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में इसको मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा थोड़ा और तरीके से कि ईडी निकालने का एक फॉर्मूला तो ये है, और ईडी निकालने का एक फॉर्मूला है P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P, लेकिन ये दूसरा फॉर्मूला नहीं, यही वाला फॉर्मूला है। कैसे है वो आपको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वेल, इससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चन तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।